MQM एक मरतबा फिर शहर के अंदर फसादात करवाना चाहती है, लिसानी फसादात करवाना चाहती है। आप उनकी बातें सुने, आप उनके बैनर्स देखें, आप उनके रवैये देखें, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो ये चाहते हैं। और यही हम गुजारिश कर रहे हैं बाकी तमाम सियासी जमातों से। मैंने तो आपसे भी कहा है कि भाई PTI वालों से सवाल करो, GDA वालों से सवाल करो कि ये जो बैनर लगे हुए हैं, जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, क्या उस पर इनका इत्तफाक है? ये जो MQM कहती है कि मकामी और गैर मकामी, उसकी डेफिनेशन तो लो उनसे आप MQM से कि भाई कौन मकामी है, कौन गैर मकामी है। सिंध ने सबसे ज्यादा सफर किया है इस किस्म की पॉलिटिक्स से। अगर सन 85 से लेके और देखें, डेवस्टेशन हुई है। हम जब कहते हैं कि कराची में ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, तो सबसे ज्यादा इसी वजह से हुआ है कि लसानी बुनियाद पर पॉलिटिक्स की गई है। मैंने कल भी कहा था, मैं तो मुहाजिर हूँ और फ़ख्र है मुझे मुहाजिर होने पर। ये सिंधी हैं, इनको भी फ़ख्र है। तो आप पॉलिटिक्स करें परफॉर्मेंस पर और पॉलिसीज पर, और लसानी बुनियादों पर अगर करेंगे तो फिर मार धाड़ ही होगी, जैसे हमने पहले देखा था। तो ये जो रवैया बदकिस्मती से PTI के मेंबर्स का रहा कल की असम्बली में सेशन में, MQM के कुछ दोस्तों का रहा, वो मैं समझता हूँ कि गैर जमहूरी है। आपका ये ज़रूर हक है कि आप तनकीद करें, आपका यह हक है कि आप उसमें तजावीज़ दें, अमेंडमेंट्स प्रपोज करें, लेकिन ऑपोजिशन के मेंबर्स का ये हक बिल्कुल भी नहीं है कि वो डिक्टेट करें मेजॉरिटी को। और कल चीफ मिनिस्टर साहब ने यही बात कही थी, जिसको पता नहीं वो और तोड़ मड़ोड़ के किसी और अंदाज में पेश कर रहे हैं, कि ऑपोजिशन सिंध असम्बली में माइनॉरिटी में है और पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में है। बावजूद इसके भी हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम हाउस को डिक्टेट करें या अपनी मर्जी मुसलत करें। हमने हमेशा एक हेल्दी डिबेट करवाई है असम्बली के अंदर, हर इशू पे करवाई है। और ये जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल MQM के किसी रुकन की ये करारदाद थी कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को जो है वो एक्टिव किया जाए। उसको हमने अपोज नहीं किया, उसको मैंने बहैसियत मिनिस्टर उनकी उस करारदाद को सपोर्ट किया और हाउस को यकीन दिलाया कि सिंध हुकूमत नेक नीयती के साथ प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को आगे बढ़ाना चाहती है। और अब भी हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही बल्दियाती इंतखाबात इंशाल्लाह हो जाएंगे चंद महीनों में, उसके बाद बल्दियाती नुमाइंदों के आने के बाद हम प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को भी जो है वो फाल कर देंगे। हमने मेयर का इंतखाब जो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए था, उसको गवर्नर साहब के ऑब्जर्वेशंस के बाद फिर शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए कर दिया है। हमने जो कैंडिडेचर था मेयर का और टाउन चेयरमैन का, जो बाहर से भी कोई शख्स आ सकता था, गवर्नर साहब की ऑब्जर्वेशन के बाद उसको हमने ख़त्म कर दिया है। अब उसको काउंसिल का मेंबर होना ज़रूरी है। हमने जो कैबिनेट के पास एक इख्तियार रखा था कि लोकल गवर्नमेंट कानून के जो शेड्यूल्स हैं उसकी अमेंडमेंट कैबिनेट कर सकती है, गवर्नर साहब की ऑब्जर्वेशन के बाद वो हमने ख़त्म कर दिया है। और अब वो शेड्यूल की अमेंडमेंट भी जो है वो असम्बली के पास आएगी। तो जो चीज़ें गवर्नर साहब ने हमें भेजी, उसमें अक्सरियत जो उनके नुकात थे, उनको कल असम्बली ने अडॉप्ट किया और उसके बाद हमने उसको अप्रूव किया। हमने कराची वाटर सीवरेज बोर्ड में तरमीम की है और उसमें हम को चेयरमैन बना रहे हैं मेयर कराची को। हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के लिए भी, जो कराची रीजन का बोर्ड होगा, जो पूरे कराची को देखेगा, उसका जो चेयरमैन होगा वो मेयर कराची होगा और कमिश्नर कराची उसके साथ वाइस चेयरमैन होगा। सईद गनी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और बड़ी अच्छी तफसील से इन्होंने बातें बताई हैं और डिटेल में काफ़ी जाके बताई हैं। और ये भी जो बहुत अच्छी बात की है कि ये उन चीज़ों पर तैयार हैं कि अगर हम कोई पॉजिटिव पॉइंट्स देते हैं उसको ये इनकॉर्पोरेट अब भी करने के लिए तैयार है। सो देयर इज नो फाइनल रेजोल्यूशन। अगर इतनी सी गुजारिश कर लूँ मैं आखिरी के, जी मैंने कल मुबारकबाद भी दी थी पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने 18वीं तरमीम भी मंजूर करवाई है पाकिस्तान में और NFC अवार्ड भी करवाया है। और वही बात है कि वफाकियत या फेडरलिज्म पूरी जब होती है जब वफाक से सूबों को और सूबों से शहरों को और यूनियन काउंसिल को और देहातों को, और जहाँ पे करीब तरीन हुकूमत और लोगों के वहाँ तक पहुँचे। और पीपल्स पार्टी जो है इस बात की बड़ी चैम्पियन है, हमेशा इंक्लूसिव डेमोक्रेसी चाहती है, जमहूरियत को फैलाना चाहती है। तो ये इनका काम जो है वो नामुकम्मल होता है अगर वो सिर्फ इस्लामाबाद से कराची पावर लेके आते हैं। वो मुकम्मल जब होगा जब कराची से आप अपने दूसरे दही और शहरी इलाकों के अंदर हर यूनियन काउंसिल में वहाँ पर या टाउन या म्यूनिसिपल जो भी कहते हैं वहाँ तक हुकूमत के इख्तियारात पहुँचाए। हमारा डेलीगेशन पूरा फुल फ्लेज कल APC में गया था, उसने अपनी पूरी गुजारिशात पूरी की रखी है और उन्होंने ये भी रखा है, सीधी हमारी पार्टी ने खुल के कहा कि हम विफाकी और जमहूरी पार्टी है
हम वफाकी और जमहूरी पार्टी हैं। हम कोई लिसानियत में यकीन नहीं रखते, हम लिसानी तंजीम नहीं, हम वफाकी और जमहूरी पार्टी। हम सिंध को एक समझते। सिंध देही और शहरी नहीं है, सिंध में सिंध है। कराची से लेकर कश्मीर तक सिंध एक है और एक रहेगा। हमारे दर तफरीक नहीं है। जो रेजोल्यूशन हुआ है, इस रेजोल्यूशन के साथ हमने कोई सिग्नेटरी नहीं है। मिफ्ता साहब बैठे, उन्हें कोई साइन नहीं किए, हम उसमें नहीं है, सिग्नेटरी नहीं है। हम अभी भी हमने कहा था, जुबैर साहब ने कहा हमें रेजोल्यूशन दे तो हम पढ़े और फिर तहकीकात करेंगे।